Hello everyone and welcome to Daily Current Affairs for 19th of April. So let's begin our day with the first important topic and that is World Food Program. ठीक है, तो भारत ने साइन किया एक MOU वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ में कि वो 10,000 मीट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान में भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस वजह से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो चर्चा में हो जाता है क्योंकि भारत ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। नाउ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात कर लेते हैं तो इसको फाउंड किया गया था 1961 में बाई FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके द्वारा इसको फाउंड करा गया था 1961 में। और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, मतलब दो ऑर्गेनाइजेशन साथ में काम किए थे, एक तो FAO और दूसरा UN जनरल असेंबली, और इसको फाउंड करा गया 1961 में। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि UN के अंदर में आता है, जो फूड असिस्टेंस देता है दुनिया भर में। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कहीं ना कहीं मतलब लीडिंग प्रोवाइडर भी कहा जाता है स्कूल मील्स में, बच्चों को खाना देने से रिलेटेड। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है तो रोम, इटली। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, FAO का हेडक्वार्टर्स रोम, इटली में है। इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव है कि भूखमरी, हंगर को खत्म करना बाई प्रोटेक्टिंग एक्सेस, की सबको खाना मिल सके और सबका न्यूट्रिशन मतलब सुधर सके। और इसके अलावा आप देखोगे तो फूड सिक्योरिटी को भी टैकल करता है और सपोर्ट करता है कि SDG का इंप्लीमेंटेशन हो सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और पार्टनर किया जा सके उस रिजल्ट के साथ में। मेंबरशिप की बात कर लेते हैं तो वो मेंबर्स जो UN का सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का सदस्य हैं वो ऑटोमेटिकली इसके सदस्य बन जाएंगे। इसके अलावा आप देखोगे तो इसका स्ट्रैटेजिक प्लान ये है कि टर्निंग द टाइड अगेंस्ट हंगर 2022 से 2025 ये वो साल लिए हैं जहां ये हंगर के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसके अलावा आप देखोगे तो शेयर द मील इनिशिएटिव भी है, एक इनिशिएटिव जहां पे UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो डोनेशंस अलाउ कर रहा है ताकि शेयर द मील ऐप जो है वो प्रमोट किया जा सके। विजन यही है कि इराडिकेट करना फूड इनसिक्योरिटी को और मेल नरिशमेंट को बेसिकली बाई 2030। ठीक है, जो कि SDG गोल 2 भी आता है, ये याद रखिएगा। डायरेक्ट सवाल आ सकता है SSC वगैरह में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 मतलब जीरो हंगर कहां पे दिया गया है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 में दिया गया है। ठीक है, और 2030 तक मेल न्यूट्रिशन को, फूड इनसिक्योरिटी को टैकल करना है। इसका फंडिंग आप देखोगे तो ये वॉलंटरी डोनेशंस पे ही है, मतलब सरकार से डोनेशंस मिल सकता है, कॉर्पोरेशंस से मिल सकता है, इंडिविजुअल्स हमारे आपके जैसे, या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज के मतलब उनके बिहाफ पे मिल सकता है। प्राइजेस की बात कर ले तो इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया है वर्ष 2020 में, शांति के लिए, पीस के लिए। ठीक है, क्योंकि इसने हंगर के लिए काफी काम किया। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल हो सकता है, इसीलिए इसको ध्यान से आप समझ करके आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है आप देखोगे तो मतलब ये रिपोर्ट भी पब्लिश करता है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। और यहाँ पे आप भारत के साथ देखोगे तो ये काम कर रहे हैं 1963 के साथ मतलब समय से, ताकि एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके, ट्रांसपेरेंसी लाया जा सके और बाकी जो भी चैलेंजेस हैं उनको मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है मिर्चा राइस। तो बिहार का है ये मिर्चा राइस, वेस्ट चंपारण जो जिला है, पश्चिमी चंपारण, तो उसको GI टैग दिया गया है। ठीक है, तो ये मिर्चा राइस अगेन GI टैग वाले प्रोडक्ट्स, जैसा कि हमने आपको बताया इस बीच डेली करंट अफेयर्स में आपको एक ना एक मिल रहा होगा। तो ये जब पूरा का पूरा आपको कवर हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि एक डिटेल्ड वीडियो लाने के लिए जहां पे जो रिसेंट 2022 से 23 में GI प्रोडक्ट्स होंगे उनको हम एक जगह पे कंपाइल करके प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे तो मिर्चा राइस जो है वो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार, वहां पे उगाया जाता है। और इसका जो साइज एंड शेप होगा ग्रेन का वो काफी हद तक ब्लैक पेपर उसके जैसा होगा और इसीलिए इसको मिर्चा या मरचा राइस भी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखोगे तो इनका यूनिक अरोमा, खुशबू जो है वो बहुत यूनिक होगा और ये फेमस अपने अरोमा की वजह से ही है। और साथ साथ में आप देखोगे तो इनमें जो क्वालिटीज हैं वो यही है कि मतलब चावल पकने के बाद में नॉन स्टिकी होता है और मीठा होता है और डाइजेस्ट भी आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा GI टैग की बात कर लेते हैं तो बेसिकली आपको पता होगा कि जो कोई ज्योग्राफिकली रीजन की वजह से वो फेमस हो तो उसी को GI टैग, और ये अपना खुद का एक एक्ट है 1999 का, उसके तहत एप्लीकेबल है और WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट से इंस्पायर्ड भी है। प्रोडक्ट्स में एग्रीकल्चरल है, नेचुरल है, मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, और आप देखोगे तो इसका वैलिडिटी 10 साल के लिए होता है, बाद में रिन्यूएबल हो सकता है। लीगल प्रोटेक्शन भी दिया जाता है कि किसी मतलब इसका अनऑथोराइज्ड यूज ना हो, रजिस्ट्रेशन वगैरह और बाकी चीजें आप देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि जो मुद्रा लोन प्रोजेक्ट है स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए वो 8 करोड़ नए एंटरप्रेन्योर्स को जोड़ने से रिलेटेड है। इसको लॉन्च किया गया 2015, यानी कि कुल 8 साल हो चुका है।
और ये कोलेटरल फ्री लोन देता है, ठीक है। 10 लाख रुपए तक का अगर आपको लोन चाहिए, माइक्रो या स्मॉल एंटरप्रेन्योर अगर आप हो, और आपको कोलेटरल मतलब नहीं रखना पड़ेगा, ये इसका स्पेशलिटी है। लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस कौन कौन है, तो ये जो लोन्स है वो एक्सटेंड किया जाएगा किसको, मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक दे सकता है, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स, उसके बाद में एसएफबी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, फिर एनबीएफसीज वगैरह और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस वगैरह। इसके अलावा आप देखोगे तो इसका एक्टिविटीज यही है कि इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज जो मैन्युफैक्चरिंग से, ट्रेडिंग से, इन सब से कवर होता है। कैटेगरीज में आप देखोगे तो 3 कैटेगरीज है, शिशु है, किशोर है और तरुण है। शिशु मतलब 50,000 तक का लोन, किशोर मतलब 50 से 5 लाख तक का, और तरुण मतलब 5 लाख से 10 लाख तक का लोन। मैक्सिमम जो है वो तरुण के कैटेगरी में है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट इसके अलावा आप देखोगे तो मुद्रा कार्ड भी दिया जाता है, जो इनोवेटिव क्रेडिट है, जहाँ पे आप देखोगे तो हेजल फ्री ट्रांजेक्शन हो सके। और मुद्रा कार्ड जो है वो एक रुपए डेबिट कार्ड होता है, जिसका इस्तेमाल एटीएम में भी किया जा सकता है या पीओएस मशीन में भी किया जा सकता है। इसके अलावा आप देखोगे तो कुछ स्कीम्स भी लिया जा रहा है ताकि इंप्लीमेंट मतलब प्रॉपर तरीके से हो। तो जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस वगैरह जो है वो आप पोर्टल पे जाकर के इसके 59 मिनट में 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हो। उदय मित्रा पोर्टल भी है, फिर पब्लिसिटी कैंपेन्स वगैरह भी है, मुद्रा नोडल नॉमिनेशन किया जा सकता है, यही सारी बातें हैं। नेक्स्ट हम फॉरेक्स रिजर्व्स की बात कर लेते हैं। तो भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो बढ़ा है 6.3 बिलियन डॉलर्स से सीधा 584.76 बिलियन डॉलर्स, और ये हाईएस्ट है पिछले 9 महीने में। इसके अलावा आप देखोगे तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो एसेंशियल एसेट्स है जो सेंट्रल बैंक होल्ड करके रखता है, और इसका इस्तेमाल बेसिकली एक्सचेंज रेट को बैक करने के लिए होता है। आरबीआई जो है वो कस्टोडियन होता है इसका। बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन यही है कि मतलब फॉरेन करेंसी एसेट्स में कि गोल्ड, एसडीआर और आईएमएफ में रखा पैसा। सिग्निफिकेंस यही है कि यूएस डॉलर्स में सेटल किया जाता है, और इसके अलावा इसका सपोर्ट करना और बैंक क्रिएशन में, और इसका जो बेसिकली लिमिट है वल्नरेबिलिटी वगैरह को मैनेज करना। इसके अलावा लास्ट टॉपिक हमारा दैट इज ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है अमित शाह का मंत्रालय, तो उसने ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल जो है वो एक नया फीचर लाया है जिससे कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ाया जा सके गवर्नमेंट लॉयर्स का, और ये एक अलर्ट भेजेगा सीनियर ऑफिसर्स को जब भी कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो एक स्टे करेगा क्रिमिनल केस में 2 बार से ज्यादा। मैनेज कौन करेगा, तो इसको मैनेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी डिजिटल इंडिया मिशन के तहत, और ये कम्युनिकेशन लाएगा पुलिस डिपार्टमेंट में और प्रोसिक्यूशन डायरेक्टोरेट में। इसके अलावा ये सीमलेस ट्रांसफर ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन करेगा बिटवीन कोर्ट्स, पुलिस, जेल्स, फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज, ये सारी बातें। और बाकी जो स्टेप्स है जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए, तो जैसे कि आप देखोगे तो ब्रिटिश एरा का जो आईपीसी चल रहा है उसमें चेंजेस होने चाहिए। साथ साथ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस वगैरह जो है उनसे रिलेटेड बातें करी जा सकती हैं। और इसके अलावा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट जो है 2018 का, उसको अमेंड किया गया, उसका सेक्शन 173 सीआरपीसी का, ताकि इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो है रेप केसेस का वो 2 महीने के अंदर किया जा सके। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था फॉर टुडे, एंड दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और यस, ये करंट अफेयर्स को सिंसियरली फॉलो करिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली यहीं से होंगे। बस कंटेंट एंजॉय करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।